देखो, पहली बात तो मंत्री जी, आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि सेवा नियम बने हुए हैं, आप कह रहे हैं नहीं बने हुए हैं। हम तो दोनों में ही नहीं पढ़ते साहब। नहीं बने हुए हैं तब तो आप पैसे कैसे ले रहे हैं? 2024-25 के बजट में 4 करोड़ रुपए बजट घोषणा के अंदर कैसे स्वीकृत हुए? 1.5 करोड़ रुपए आपके जारी कैसे हुए? और अगर बने हुए हैं और फिर आप झूठ बोल रहे हैं और इसकी ऑडिट नहीं करा रहे हैं, उसके संस्था के खाते में पैसे नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बेईमानी है। अगर नहीं बने हुए हैं तो और बड़ी गड़बड़ है। ये स्टिकर के नाम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेते हैं, ये इसका प्रमाण है कि स्टिकर से लेते हैं। ये प्रमाण पत्र कैसे बांटते हैं, इसका भी एक नमूना बताता हूं। ये खाली इनका प्रमाण पत्र होता है जिसमें ये औदित्य के भी साइन है और मोहर और साइन, ये साइन नहीं है, मोहर लगा करके और ओरिजिनल की तरह श्रीमान कृष्ण कुणाल जी आईएएस के सचिव के भी खाली के ऊपर साइन करा के रखते हैं। ठीक है सर, मोहर लगाई, साइनों जैसी मोहर लगाई और या साइन कर दिए होंगे, मुझे तो पता नहीं, या उनसे करा लिए होंगे, मैं तो इस लपड़ में पढ़ता नहीं। सवाल यह है कि ये खाली इस तरह के प्रमाण पत्र बांटते हैं जिसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। सरकार का प्रगति प्रतिवेदन जो सरकार में आता है उसका पेज नंबर 129, 130 और 131 का विवरण आप पढ़ लेना। इसमें बाकायदा इसमें महिमा मंडन किया गया है। इसके बारे में ये लिखा गया है कि इतने लेखा मद में 50 लाख मिले थे 24-25 में, योजना मद में 4 करोड़ रुपए, योजना मद में 2024 गैर संवैधानिक 1.5 करोड़ रुपए, योजना मद में इतने रुपए। कोई बात नहीं साहब, ये इनके स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की सूची बता रखी है इन्होंने, और ये इनके गुणगान कर रखे हैं कि इतने लाख 6 लाख बच्चे हमारे जो है वो इसके लाभान्वित होते हैं, ये होते हैं। ये इनका प्रगति प्रतिवेदन है हिंदुस्तान स्काउट गाइड का। अगर इसके सेवा नियम नहीं बने, इसका खाता खुद का नहीं है, इसकी ऑडिट नहीं होती है, तो फिर आप प्रगति प्रतिवेदन में राजस्थान की विधानसभा में आप कैसे लिख रहे हो? ये समझ से परे की बात कि भाई घोटाला कैसे हुआ। सारे वो कागज हैं जो उन्होंने पेटीएम किया, उसकी रिसीट है। स्टेट कमिश्नर HSG 2731, नरेंद्र जी 22,325, स्टेट सेक्रेटरी 6,822, 19,000, 10,000, 1,800, 3,000, कविता जी 2,331, 1,500, 5,000, मनोज कुमार जी 30,000, 15,000, 7,000, 10,000, 2,000, ये सारे के सारे लाखों रुपए इनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया है। ये भर्ती के नाम से नरेंद्र जी ने ये 30,000 रुपए, ये रिसीट है। एक कोई मिस्टर बंसीवाल है, इनके पीए हैं मदन दिलावर जी के, वो हर कैंप में जाते हैं 1 दिन के लिए, मैंने देख करके आते हैं सारा सिस्टम क्या है क्या नहीं है। मेरे पास में अगर उनका मनाही आए कि मेरा पीए कभी कैंप में नहीं गया तो मेरे पास फोटो और वीडियो है, मैं जारी कर दूंगा। उनके पीए का क्या काम साहब, वो कौन सा पदाधिकारी है इसके अंदर? मैं ये कह रहा हूं कि जिस संस्था का मंत्री प्रेसिडेंट हो और उस संस्था में सीधा का सीधा वित्तीय घोटाला करोड़ों रुपए का हो रहा, ये एक जयपुर जिले का बताया मैंने सर आपको, ऐसा पूरे राजस्थान में है। ये 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पता नहीं, जब जांच होगी तो पता चल जाएगा। मैं तो मंत्री जी से इतनी सी मांग कर रहा हूं, ये जो इसने चिट्ठी दी है अजय कुमावत ने, इस चिट्ठी की एसओजी से, एसीबी से और किसी संस्था से, ईडी से, इन और किसी संस्था से इसकी निष्पक्ष जांच करा दो। आप जब गड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो मतलब हरीशचंद्र भी क्या लगे मेरे तो मैं तो मान लेता हूं, लेकिन जब आपकी अध्यक्षता की एजेंसी के ऊपर, संस्था के ऊपर इतने रुपए के करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपका पीए उन कैंपों में मौजूद रहता है, तो आप बताओ फिर आप उसकी जांच भी नहीं कराओ। 1 दर्जन से ज्यादा इस विभाग के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसके तथ्य हमारे पास में हैं। क्योंकि आज विषय केवल इतना ही है, जब राजस्थान की विधानसभा आएगी तो ये सारे के सारे तथ्य मैं बता दूंगा कि मंत्री जी कौन कितना दूध का धुला हुआ है, कौन कितना गड़बड़ है। हम ये कह रहे हैं कि आप जांच से क्यों डर रहे हो? जांच का नाम लेते ही एक ट्वीट करने मात्र से मेरे को मेंटल घोषित कर दिया। एक मंत्री का ये जवाब होता है क्या? अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, मेरे पे आरोप लगाया इन्होंने,
मैंने कहा सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से कराओ, इनकम टैक्स से कराओ, और कोई तुम्हारी एजेंसी है उनसे कराओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। दे दिया, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसलिए मैं खारिज कर। तो ये तथ्य ले ले मेरे भाई, ये पैसे नरेंद्र कुमार केर, मनोज कुमार केर, इनके खातों में कैसे गए? ये पूरे के पूरे पैसे उस संस्था के अंदर जाने चाहिए, और संस्था के बाद में जो विधिवत उसका पेमेंट या खर्चे का भुगतान होना चाहिए वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर आप बताओ, फिर उसका जवाब कौन देगा? मंत्री देगा, दूसरा देगा? या फिर मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते, उनके नॉलेज में नहीं है, या उनके बिल्कुल संज्ञान में कोई चीज नहीं रही, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। वो जांच भी नहीं कराना चाहते। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा, अब इसकी जांच कराना सरकार का काम है, सरकार को कराना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस राजस्थान की जनता का अपमान है। लेकिन अब ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ये खत्म मैं करूंगा। मैं इनकी हर बात के ऊपर इनसे जवाब लेकर के रहूंगा।